हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज दोबारा मैं आपके लिए ले आई हूँ एक इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी। और आज जो स्ट्रैटेजी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो है एक डायरेक्शन बेस्ड ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी यूजिंग बॉलिंजर बैंड। और ये स्ट्रैटेजी बेस्ट सूटेड है इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए जो कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में। ये आपकी कोई बेसिक बॉलिंजर बैंड ट्रिक नहीं है, ये स्ट्रैटेजी स्पेसिफिकली डिजाइन है ऑप्शन सेलिंग के लिए और इसकी हेल्प से आप बहुत ही आसानी से बिना चीज़ों को कॉम्प्लिकेट किए ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगी और बहुत सारे एग्जांपल्स दूंगी और लास्ट में ये भी बताऊंगी कि कैसे स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन करना है वाइल ऑप्शन सेलिंग। तो इस वीडियो को एंड तक देखें एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो द सब्सक्राइब बटन। अब सीधा चलते हैं हमारे सेटअप पे और देखते हैं कि कैसे हम लोग इस स्ट्रैटेजी को प्रैक्टिकली यूज करेंगे। सबसे पहले सेटअप में जाके आपको जो इंडिकेटर्स का ऑप्शन है वहां पे क्लिक करके बॉलिंजर बैंड टाइप करना है। सो आप BOL लिखेंगे तो फर्स्ट बॉलिंजर बैंड यहाँ पर आ जाएगा इंडिकेटर, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इंडिकेटर पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि आपको एक अपर बैंड मिल गया है, ये पूरा एक लोअर बैंड और मिडिल में एक आपका आ गया है मूविंग एवरेज। अब एक हल्का सा चेंज है जो आपको इस बॉलिंजर बैंड में करना है, वो ये है कि यहाँ पर अगर आप सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग्स के बाद इनपुट में जाएंगे तो जो मूविंग एवरेज की लेंथ है वो आपको यहाँ पर 20 शो हो रही होगी बाय डिफॉल्ट। इसको आपको 35 करना है और ओके कर देना है। अब ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि व्हेन वी डू 35 तो हम जो एक्स्ट्रा नॉइस है चार्ट से वो फिल्टर आउट कर देते हैं और जो हमारा चार्ट है वो स्मूथ हो जाता है और ट्रेड की एक्यूरेसी बढ़ जाती है स्पेसिफिकली फॉर दिस स्ट्रैटेजी। अब समझते हैं, अब हमने ये तो समझ लिया कि बॉलिंजर बैंड हमें कैसे लगाना है, क्या उसकी सेटिंग होनी चाहिए। इसके अलावा आपको और किसी कॉम्प्लिकेटेड इंडिकेटर की इसमें ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बैंड्स का यूज़ करके अपर बैंड, लोअर बैंड और मूविंग एवरेज का यूज़ करके आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी एक्चुअली कहती ये है कि जब भी आपका प्राइस, स्टॉक प्राइस अगर नीचे से ऊपर आ रहा है और जो आपका जो मिडिल वाला मूविंग एवरेज है इसके ऊपर एक बुलिश कैंडल की क्लोजिंग दे रहा है, जैसे कि आप ये निफ्टी 50 के चार्ट पे दे सकते हैं। दिस इज अ वेरी रीसेंट एग्जांपल जो कि लास्ट 7 मार्च के ट्रेडिंग सेशन में हुआ है। यहाँ पर हमने देखा कि हमारा प्राइस नीचे से ऊपर आ रहा है एंड एग्जैक्टली एट 215 हमें एक क्लोजिंग मिली है हमारे मिडिल मूविंग एवरेज के ऊपर। तो जैसे ही आपको क्लोजिंग ऊपर मिलती है ये आपका क्यू है ट्रेड में एंटर करने का, यानी कि ये अपसाइड में मूव कर रहा है तो हम डायरेक्शन का यूज करते हुए यहाँ पर पुट ऑप्शन को सेल करेंगे। तो अगर यहाँ पे आपको पुट ऑप्शन सेल करना है तो इस कैंडल का जो लो होगा जो कि यहाँ पर है उसके नीचे आपको अपना स्टॉप लॉस लगाना है। आई विल राइट इट हियर फॉर यू। जिस कैंडल ने आपको मूविंग एवरेज के ऊपर ब्रेकआउट दिया है उसके लो के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है और जो आपका टारगेट होगा वो होगा अपर बैंड। यानी कि जैसे ही आप ये ट्रेड लोगे ब्रेकआउट के बाद मेक श्योर कि आपको क्लोजिंग मिले मूविंग एवरेज के ऊपर, तो आपका जो टारगेट होगा अपर बैंड होगा। जैसे ही आपने एंट्री ली आप ट्रेड में आ गए और जैसे ही अपर बैंड टच या पेनिट्रेट हुआ आपको एग्जिट लेना है। सिमिलरली अब मैं आपको एक ब्रेकडाउन ट्रेड का एग्जांपल दूंगी। तो रिसेंटली यहाँ पर हमने एक ब्रेकडाउन देखा, यू कैन सी दिस इज द मिडिल मूविंग एवरेज, इसके नीचे हमें एक बेयरिश कैंडल का ब्रेकडाउन मिला। तो दिस इज आवर क्यू टू टेक एंट्री एंड सेल अ कॉल ऑप्शन। यहाँ पर सिमिलरली स्टॉप लॉस इस कैंडल के ऊपर होगा मेरा और जो मेरा टारगेट होगा वो लोअर बैंड पे होगा। तो इस स्ट्रैटेजी में हमको क्या करना है, कॉल ऑप्शन को सेल करना है। अब बात करते हैं कि कौन सी स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन हमें सेल करना है। अगर मैं इस कैंडल के क्लोजिंग पे एंट्री लेती तो मेरा जो करंट प्राइस होता उस टाइम पे वो होता अराउंड 22,580। तो यहाँ पर मेरे को आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन सेल करना है तो मैं 22,600 या 22,700 का कॉल ऑप्शन सेल करूंगी। सिमिलरली जो हमारा ब्रेकआउट वाला ट्रेड था वहां पर हमने जो एंट्री ली थी वो हमने अराउंड दिस लेवल ली थी विच इज 22,560।
तो अगर मैं यहाँ पर पुट ऑप्शन सेल करूंगी तो मैं 22,500 या 22,400 के पुट ऑप्शन सेल करूंगी। रीजन आउट ऑफ द मनी कॉल सेल करने का ये है कि आउट ऑफ द मनी कॉल के एक्सरसाइज होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, यानी कि इन द मनी आने के चांसेस बहुत ज्यादा कम होते हैं। आपको वो सस्ता भी पड़ता है एंड प्रीमियम डिके भी उसमें जल्दी होता है, जिससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है। और इस स्ट्रेटजी की खास बात यह है कि यहाँ पर आप मल्टीपल एंट्रीज ले सकते हैं, क्योंकि बार बार इसी रेंज में आपका प्राइस ऑसिलेट करता रहेगा। मेक श्योर कि अगर बॉलिंजर बैंड नैरो हो या वॉलिटिलिटी कम हो तो आप अवॉइड करें। डायरेक्शनल मोमेंटम ट्रेड्स में ही इसको आप ज्यादातर यूज करें, जहां पर आपको ट्रेंड का डायरेक्शन क्लियर हो। देखिए, स्ट्रैटेजी सिंपल है बट काम करेगी आपके डिसिप्लिन के साथ। देयर आर लॉट ऑफ स्ट्रैटेजी दैट आर अवेलेबल एंड हम टाइम टू टाइम अपने चैनल पे आपको बहुत सारी स्ट्रैटेजी शेयर करते रहते हैं। आपको देखना है कि व्हाट सूट्स बेस्ट फॉर यू एंड व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू, और उस स्ट्रैटेजी को मास्टर करना है। चलिए अब थोड़ी और एग्जांपल्स देखते हैं, लेट्स सी कि ये स्ट्रैटेजी कैसे वर्क करती है। सो अभी हम निफ्टी में थे, लेट्स मूव ऑन टू बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी के चार्ट्स पर हम जाएं। सो आई हैव मार्क्ड सम ट्रेड्स। अगर आप रिसेंट देखें, यहाँ पर भी हमें एक ब्रेकआउट मिला है जहां पर हम पुट ऑप्शन सेल करेंगे। यहाँ पर नीचे आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा और यहाँ पर आपका टारगेट होगा। एंड दिस इज ऑफ सिंगल डे कि यहाँ पर हमें एक डाउन ट्रेंड की भी अपॉर्चुनिटी मिली है। यहाँ पे क्लोजिंग आई है मूविंग एवरेज के नीचे, ऊपर आपका बनेगा स्टॉप लॉस और नीचे लोअर बैंड होगा आपका टारगेट। इस स्ट्रेटेजी से आप मल्टीपल टाइम्स भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। जस्ट जो मैंने पहले कहा उसको ध्यान रखें कि वॉलेटिलिटी का ध्यान दें, स्क्वीज ना हो रहा हो बैंड और आपको डायरेक्शन क्लियर हो। Let's see some more examples. Let's see some stock examples. So if I pull up the Tata Motors chart, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, these are some of previous trades. So I have marked here. I'll just remove. यहाँ पर एक breakdown की opportunity मिली, trade played beautifully well. उसके बाद trade चलता गया, यहाँ पर एक ब्रेकआउट की अपॉर्चुनिटी मिली। लेकिन अब देखो, इस वाले जो ट्रेड में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर आपका ऑलरेडी बैंड टच कर चुकी है कैंडल, तो आपको एंट्री नहीं लेनी है। मेक श्योर कि थोड़ा सा मार्जिन हो। आई नो लाइव ट्रेडिंग करते हुए पता नहीं चलता है, इसीलिए आपको क्लोजिंग की वेट करनी है। अगर क्लोजिंग आते हुए विक टच हो जाती है तो आपको उस ट्रेड में एंट्री नहीं बनानी है। आपको देखना है कि आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी वहां पर हो एंड आपकी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए थोड़ा सा रूम हो। लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स इन अदर स्टॉक्स। तो अगर मैं हिंडाल्को की बात करूं तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी। सो अगर हम रिसेंटली देखें तो यहाँ पर हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है इस ट्रेड में, और यहाँ पर हम एग्जिट ले लेते हैं हमारे ट्रेड से। अब देखो, ये इस टाइम पर एक शॉर्ट टर्म पे पॉजिटिव ट्रेंडिंग स्टॉक है। तो आपको एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है उसका ख्याल रखना है कि अगर आपको पता है कि ट्रेंड स्टॉक का पॉजिटिव है तो मेक श्योर कि आप ब्रेकआउट वाले ट्रेड ले। देखो, ब्रेकडाउन वाले ट्रेड्स भी काम कर सकते हैं लेकिन चांसेस ऑफ सक्सेस कम है। अगर आपको पता है कि जो स्टॉक है आपने चूज किया है उसका डाउन ट्रेंड चल रहा है, देन मेक श्योर कि आप ब्रेक डाउन वाले यानी कि कॉल सेलिंग वाला स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड करें, और अगर स्टॉक का ट्रेंड अप है तो फिर आप पुट सेलिंग वाली स्ट्रैटेजी के साथ वर्क करें। आई होप ये सिंपल स्ट्रैटेजी आपको समझ आई होगी एंड आई होप कि बहुत सारे लोगों के लिए ये काम भी करेगी। सो मेरे को बताएं कमेंट्स में कि आपको स्ट्रैटेजी कैसी लगी है। नेक्स्ट आप कैसी स्ट्रैटेजीज चाहते हैं कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अच्छे कंसेप्ट के साथ। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.